Good morning students. I am Sanju Sharma, lecturer in biology, Department of School Education, हरियाणा। प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड देयर हार्मोन्स। बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। और ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो प्लांट प्रोसेस है विच वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। एक ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं जो हम डेली प्लांट्स में और एनिमल्स में अपनी सराउंडिंग्स में देखते रहते हैं। तो इसी चीज़ से कंसर्न कि प्लांट्स जो हैं किस तरह ग्रो करते हैं, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो इनमें इंड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट फिनोमिनास को परफॉर्म करने के लिए, उस चीज़ को आज हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी प्लांट ग्रोथ क्या है, किसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ क्या है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, उसकी ग्रोथ। और आगे की लाइफ तभी पॉसिबल है जब उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ हो। और इसी तरह से प्लांट्स में भी ग्रोथ के बिना इनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और प्लांट ग्रोथ क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज मतलब जो एक बार प्रोसेस परफॉर्म हो गया, जो चेंजेस एक बार प्लांट बॉडी में आ गई, वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। इन साइज ऑफ अ सेल, ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। क्या है ये कि ये वो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं सेल में या ऑर्गन में या पूरे ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक बार होने के बाद दोबारा चेंज नहीं होते। इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ का प्रोसेस परफॉर्म होता है। और एनिमल्स में ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी है। और मेन जो प्लांट्स और एनिमल्स में देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स की तो बच्चों जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं एनिमल्स, इनकी ग्रोथ तो फिक्स्ड है, ये एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। एक प्रॉपर एज हर एनिमल के लिए एक एज है और उस एज को अटेन करने के बाद एनिमल डेथ स्टेज पर आ जाता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो इनडेफिनेटली जब तक उनको प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं या जो उनकी प्रॉपर हाइट है, वो एनिमल्स जो है उस ग्रोथ को प्लांट्स जो है वो ग्रोथ अटेन करते हैं। इसी तरह से हायर प्लांट्स में जो है, इन हायर प्लांट्स ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सर्टन रीजन्स नोन एज मेरिस्टेम। ये तो बच्चों आपने देख लिया कि ग्रोथ प्लांट्स में बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, बहुत ज़रूरी फिनोमिना है। लेकिन ये ग्रोथ प्लांट्स में किस ऑर्गन में होती है और ऐसा कौन सा ऑर्गन प्लांट का जो इस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बच्चों, मेन प्लांट ग्रोथ जो है इट टेक्स प्लेस इन मेरिस्टेम। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये मेरिस्टेम जो है, इस मेरिस्टेम के सेल्स दे आर एक्टिव और इनमें जो ग्रोथ होती है वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं ये सेल्स, और तब ये नेक्स्ट जो सेल्स बनाते हैं दे डिवाइड बाय माइटोटिकली। और मेरिस्टेम जो है, मेरिस्टेम प्लांट में बी एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो आपको सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एपेक्स। और इसी तरह से यह जो रूट टिप की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लेटरल मेरिस्टेम जो है वो डिफरेंट जो साइड ब्रांचेस हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से बच्चों रूट एंड स्टेम मेरिस्टेम जो है वो भी प्लांट की
जो लेंथ बढ़ती है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम तो जो है वो स्टेम की गर्थ और रूट को इंक्रीज करता है, मतलब रूट्स की और स्टेम की चौड़ाई को। स्टेम जो जितना ज़्यादा प्लांट ट्री पुराना हो जाता है, जितना पेड़ बढ़ता जाता है, उसका स्टेम चौड़ा होता जाता है। एंड उस गर्थ के लिए, उस चौड़ाई के लिए स्टेम की रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेम। और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ्स जो है, जैसे आपने को मालूम होगा कि प्लांट की एज को हम सेकेंडरी ग्रोथ से नापते हैं। किस तरह हर साल जो है प्लांट में एक सेकेंडरी रिंग फॉर्म हो जाती है और उन रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज को मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है स्टेम में, दे आर फाउंड एट द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीव्स। ये मेरिस्टेम जो है जब लीव्स और इंटरनोड्स की ग्रोथ होती है तब रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। तो बच्चों ये तो था प्लांट ग्रोथ के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्लांट ग्रोथ होती किस वजह से है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या तो कोई भी प्लांट पार्ट या उसका सीड जो है ग्रो किया जाता है। तो बच्चों सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस तो क्या है, कोई भी सीड अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर फुलफिल करती हैं, वो एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें आप उसको ग्रो कर रहे हैं वो उसके लिए सूटेबल है, तो वो सीड प्रॉपरली ग्रो कर जाता है। लेकिन कई बार ऐसा क्या होता है कि फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन ड्यू टू अनसुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि हम किसी भी पौधे के बीजों को कहीं भी अगर लगा देते हैं और हम सोचे वह पौधा वहाँ ग्रो कर जाएगा, लेकिन और एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके सूटेबल नहीं है, तो वो सीड्स वहाँ ग्रो नहीं करेंगे। ये है फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन। और जब ये सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाती ड्यू टू अनसुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्विसेंस। और इसी तरह से अगर सीड जर्मिनेशन के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस तो सूटेबल हैं, लेकिन जो सीड आप ग्रो कर रहे हैं जिस सीड को, वो सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता, वो मतलब प्रॉपर सीड नहीं है ग्रो करने के लिए, तो ये जो फेलियर ऑफ सीड जर्मिनेशन इन सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस ड्यू टू सम इंटरनल कंडीशंस ऑफ सीड इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। जो भी सीड किसी भी अपनी इंटरनल कंडीशंस के कारण ग्रो नहीं कर पाते, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और ये सीड डॉर्मेंसी का क्या कारण है? कई बार इट मे बी ड्यू टू इम्परमिएबल सीड कोट्स या इमेच्योर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को मैच्योर होने के लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर वो उसे नहीं मिल पाते तो वो एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा, और अगर एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं होगी तो सीड की जर्मिनेशन नहीं होगी। लेकिन कई बार समटाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर्स, जैसे कि एब्सिसिक एसिड या कुछ और ऑर्गेनिक एसिड्स भी जो हैं सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकती। बच्चों ये डॉर्मेंसी का प्रोसेस है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इस डॉर्मेंसी को हम कैसे ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, किस तरह से। इसमें जो है स्कैरिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है बच्चों? सॉफ्टनिंग और ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट इज डन बाय सम मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स। जिस तरह से कभी किसी भी मैकेनिकल या केमिकल मेथड से जब हम सीड्स की सीड कोट को तोड़ते हैं और उसके बाद हम सीड को ग्रो करते हैं, तब वो सीड जो है इजीली ग्रो कर सकता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसकी डोरमेंसी खत्म कर दी। इसी तरह से स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सीड्स को किसी भी वेल एरिएटेड एरिया में या लो टेम्परेचर्स पर कंडीशंस में उसको, जैसे 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कुछ महीनों या कुछ हफ्ते के लिए रखा जाता है।
उससे क्या है, सीड्स में जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस आ जाते हैं सीड्स में, एंड देन फाइनली एम्ब्रियो लीड्स टू जर्मिनेट। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस। तो बच्चों, सीड जर्मिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ के क्या क्या मेन फेसेस हैं। जनरली 3 फेसेस में ग्रोथ जो है प्लांट्स की पॉसिबल है, और ये 3 फेसेस कौन कौन से हैं ग्रोथ के, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है सेल डिवीजन फेस, सेकंड है सेल इलोंगेशन फेस, और तीसरा है कि सेल डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन फेस। किसी भी प्लांट या ऑर्गन की ग्रोथ जो है कांस्टेंट रेट पर नहीं होती, और इसके लिए मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं प्लांट के, दे हैव टू पास मैनी डिफरेंट स्टेजेस, और जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सेल डिवीजन फेस। सेल डिवीजन फेस क्या है बच्चों, ये किसी भी प्लांट की फर्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ है, जिसमें मेरिस्टेम्स के सेल जो है, मेरिस्टेम में जब सेल डिवीजन होती है माइटोटिकली, तो न्यू सेल्स दे आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेम डिविजन्स। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरिस्टेम सेल्स कैसे हैं, दीज आर थिन वॉल्ड एंड आइसोडायमेट्रिक, और इनमें ये इन मेरिस्टेम की डिवीजन बहुत स्लो प्रोसेस है, एंड धीरे धीरे जो है माइटोटिकली ये डिवाइड होते रहते हैं। सेकेंड है बच्चों सेल इलोंगेशन फेस। सेल इलोंगेशन फेस में क्या है, हेयर एनलार्जमेंट ऑफ सेल टेक्स प्लेस, और ये एनलार्जमेंट जो है सेल का साइज जो है, इट इज इंक्रीज ड्यू टू वैक्यूलेशन। वैक्यूलेशन के कारण सेल का साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, और ये सेल एनलार्जमेंट जो है इट टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शंस। प्लांट की सभी डायरेक्शंस में सेल एनलार्जमेंट का प्रोसेस है, और धीरे धीरे ये जितने भी प्लांट्स में स्टेम में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन सब की डेवलपमेंट जो है, उन सब की फॉर्मेशन होती रहती है। थर्ड है बच्चों सेल डिफरेंशिएशन का फेज। सेल डिफरेंशिएशन का फेज जो है किसी भी सेल के ग्रोथ के लिए फाइनल फेज माना जाता है, और इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते सेल जो है मैच्योर फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, मतलब सभी ऑर्गन्स वगैरह जो है सेल के फॉर्म हो जाते हैं, और सेल ऑल्सो एज्यूम फाइनल शेप एंड स्ट्रक्चर। इसी फेज के दौरान सेकेंडरी सेल वॉल्स की फॉर्मेशन भी होती है। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में क्या है बच्चों, पूरा जो ग्रैंड पीरियड है ग्रोथ का, वो कौन सा पीरियड है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पूरा टोटल टाइम इन विच सेल या ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के फीचर शो करता है, कि सबसे छोटा प्लांट था, फिर उसमें धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज तक आते आते फाइनल वो पूरा फुली ग्रोन प्लांट बन गया। तो ये जो टोटल टाइम इसने लिया in which cell or organ or organism show growth, that period is known as grand period of growth। और इस ग्रोथ को जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, डिफरेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हॉरिजेंटल माइक्रोस्कोप है या आर्क ऑक्जेनोमीटर है, जिससे कि हम इनको मेजर कर सकते हैं। और इसमें जो मेन आर्क एक्जेनोमीटर का जो है, इसमें ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंटर। जो आपको पिक्चर में पॉइंटर दिखाई दे रहा है आर्क पर, और साथ साथ पॉइंटर की लेंथ, आर्क और लेंथ के पॉइंटर की जो आर्क और लेंथ है, उसको मूव करके हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्लांट की ग्रोथ को मेजर करते हैं, उसके बाद अगर हम उसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो ग्रोथ कर्व बनती है, it will be typical sigmoid S-shaped growth curve। और ये S-shaped growth curve जो है, it will show 3 phases। 3 phases शो करती है कि एक प्लांट की लाइफ में किस तरह से ग्रोथ जो है पॉसिबल है। फर्स्ट जो आती है आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, लैग फेस है, जो इनिशियल फेस है।
इस टाइम पर प्लांट की ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आती है नेक्स्ट लॉग फेज, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। यहाँ आकर प्लांट की ग्रोथ बहुत रैपिड फास्ट हो जाती है और मैक्सिमम ग्रोथ होती है लॉग फेज में। थर्ड आती है फिर स्टेशनरी फेज या स्टडी फेज। इस टाइम तक प्लांट की ग्रोथ जो है धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है और जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं सेल की वो रुक जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मेनली प्लांट ग्रोथ के लिए जो डिफरेंट फैक्टर्स, कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन फैक्टर्स में नंबर 1 पर है लाइट। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लाइट का प्रोसेस जो है ये हमेशा मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्लांट की लाइफ में, और इसके लिए इटियोलेशन को प्रिवेंट करता है लाइट का प्रोसेस। इटियोलेशन क्या है? येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल एज वेल एज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। और साथ साथ लाइट जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन मॉर्फोजेनेसिस एंड फ्लावरिंग। जितनी अच्छी लाइट, प्रॉपर लाइट प्लांट को मिलती है उतना ही प्लांट में फ्लावरिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सभी दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, और डिफरेंट रीजंस को जो डिफरेंट रीजंस रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट प्लांट्स। और इसके लिए नेक्स्ट जो है वो है वाटर। वाटर जो है एक नेसेसरी मीडियम है। जितनी भी प्लांट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है या ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, हर चीज़ के लिए वाटर सबसे मेन मीडियम है, मेन फैक्टर है जो प्लांट की सूटेबल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है it also ensure normal respiration and also give proper energy. नेक्स्ट है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के जो है इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। नेक्स्ट है CN रेशियो, कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो का मेन क्या है? ये रेशियो जो है इट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, और इसमें जो है हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल टिश्यूज, जिससे कि प्लांट की सूटेबल प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये जेनेटिक फैक्टर जो है मेन इसमें क्या है? टाइप ऑफ जीन्स। आप डिफरेंट जीन्स की से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की अलग अलग वेराइटीज़ जो है, जैसे रोज़ की है, वीट की है, राइस की है, इन्हें इंट्रैक्शन ऑफ जीन्स जो है डिफरेंट वेराइटीज़ हम ग्रो कर सकते हैं। इनके साथ साथ जेनेटिक फैक्टर्स के साथ साथ कुछ केमिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और केमिकल फैक्टर्स में मेनली जो फाइटो हार्मोन्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, लेकिन इन फैक्टर्स की, इन फाइटो हार्मोन्स वगैरह की, इन प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, और अगर इन्हीं की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी हैं साथ साथ, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट में, देन प्लांट विल शो रिटार्डेड ग्रोथ। तो बच्चों इन्हीं जो हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट हार्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इन्हीं के बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जितनी भी प्लांट की ग्रोथ है वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है,
और इन केमिकल कंपाउंड्स को हम ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स का नाम देते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन्स बच्चों क्या हैं? These growth hormones are organic substances which are synthesized in minute quantities in one part of the plant body. ये हार्मोन्स हमेशा प्लांट के किसी भी पार्ट में बहुत कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, लेकिन इनमें क्या खूबी है, ये जहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिस पार्ट में प्लांट के सिंथेसाइज्ड होते हैं, वहाँ एक्ट नहीं करते। They transport it to another part where they are active and affect plant growth. प्लांट के दूसरे किसी पार्ट पर ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और where they become active. ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो हैं, इन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जिन हार्मोन्स को अगर इंड्यूस कर दिया जाता है तो प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे ग्रोथ इनहिबिटर्स भी हैं। इनहिबिटर्स का मतलब जो ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और इसी केमिकल नेचर के बेस पर इन प्लांट हार्मोन्स को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। उसमें सबसे 1 नंबर पर है ऑक्सिन्स। ये सबसे अच्छा ग्रोथ रेगुलेटर, बेस्ट नोन ग्रोथ रेगुलेटर जो है ऑक्सिन है। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी चार्ल्स डार्विन ने 1880 में। ही एक्सट्रैक्ट दिस ऑक्सिन एट द टिप्स ऑफ कोलेप्टाइल्स ऑफ ग्रास, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं। इन नेचुरली जो ये ऑक्सिन प्रेजेंट होता है ग्रास की कोलेप्टाइल्स की टिप पर। और उसके साथ साथ एक और साइंटिस्ट कॉग ने जो है, he also isolate ऑक्सिन फ्रॉम यूरिन ऑफ मैन। ऑक्सिन मेनली कौन कौन से ऑक्सिन हैं आगे, जो ऑक्सिन के साथ साथ इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड वगैरह। इन ऑक्सिन्स की, इन हार्मोन्स की सिंथेसिस आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है कि कहाँ होती है इनकी सिंथेसिस। इनकी सिंथेसिस होती है मेरिस्टेम में, और ये इस जोन में जो इनकी सिंथेसिस नेचुरली भी है, नेचुरली इनकी सिंथेसिस इस मेरिस्टेम जोन में होती है। और ये 2 टाइप्स के हैं, लेकिन हार्मोन्स नेचुरल हार्मोन्स और सिंथेटिक हार्मोन्स। नेचुरल हार्मोन्स और सिंथेटिक हार्मोन्स जो हैं, ये ग्रोथ की, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। साथ साथ जो नेचुरल ऑक्सिन है वो है इंडोल एसिटिक एसिड। ये यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन है जिसको हम फाइटो हार्मोन का नाम देते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहा जाता है उन्हें, जैसे कि इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और नेपेथिलीन एसिटिक एसिड। Now students, we will discuss what are the main physiological effects of auxins. मेन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑक्सिन का क्या है, एपिकल डोमिनेंस। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जब एपिकल बड ग्रो करती है तो जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी सप्रेशन हो जाती है, और इससे जो है इस एपिकल बड के कारण दे इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स। सेकेंड है सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन में भी ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, और जब भी प्लांट कोई इंजर्ड होता है तो उसकी हीलिंग में भी ऑक्सिन हेल्प करती है। रूट फॉर्मेशन में क्या है, हायर कंसंट्रेशन में तो ऑक्सिन रूट ग्रोथ को इनहिबिट करती है, रोक देती है, लेकिन अगर लो कंसंट्रेशन इसकी दी जाए प्लांट को, इट विल इंड्यूस रूट फॉर्मेशन। इसी तरह पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है, कोई भी फ्रूट्स को हम सीडलेस बनाते हैं। जब सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन की जाती है जैसे टमाटोज में या एप्पल्स में, तो आर्टिफिशियली उन्हें भी ऑक्सिन इंड्यूस किए जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प से पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, उनकी हायर कंसंट्रेशन तो फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है, लेकिन जो लो कंसंट्रेशन है वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करती है।
इसी तरह से प्लांट की ट्रॉपिक मूवमेंट्स में भी ये हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये मूवमेंट्स रेगुलेट प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स लाइक फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म तो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जिधर से भी प्लांट को ज़्यादा लाइट मिलती है प्लांट उसी साइड पर ग्रो करना शुरू कर देता है। और जियोट्रॉपिक में स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है और रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं। तो रूट्स तो जो है दे विल ग्रो टुवर्ड्स ग्रेविटी, लेकिन स्टेम जो है इट विल ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। नेक्स्ट है इसमें गिब्रेलिंस। सबसे पहले ये डिजीज राइस प्लांट्स में जापानीज फार्मर्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था ये हार्मोन, एंड दीज वर इन्फेक्टेड बाय फंगस गिब्रेला फ्यूजिकराई। उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन केमिकल प्योर क्रिस्टल जो है केमिकल कंपाउंड्स के उन्हें आइसोलेट किया, जिन्हें नाम दिया गिब्रेलिक एसिड का। और इस गिब्रेलिक एसिड में 6 गिब्रेलिन्स प्रेजेंट थे, GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 एंड GA9। ये गिब्रेलिन नेचुरली जो है मेन सीड जर्मिनेशन के दौरान सिंथेसाइज्ड होता है एपिकल बर्ड्स में, रूट टिप्स में और डेवलपिंग सीड्स में। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है गिब्रेलिन्स के? सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ mRNA एंड एंजाइम स्टिमुलेशन, सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है। इसी तरह बोल्टिंग का प्रोसेस है। बोल्टिंग में क्या है, किसी भी ड्वार्फ यानी छोटे प्लांट को हम नॉर्मल ग्रोथ तक ला सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ ड्वार्फ प्लांट इनटू नॉर्मल प्लांट बाय इंड्यूसिंग गिब्रेलिन हार्मोन। इसी तरह से गिब्रेलिन जो है इट ऑल्सो इनहिबिट रूट ग्रोथ। सेक्स एक्सप्रेशन में क्या है, कैनबिस जैसे भांग प्लांट है उसमें इट प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स इन फीमेल प्लांट। गिब्रेलिन की हेल्प से हम फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह फ्रूट ग्रोथ में क्या है कि फ्रूट के साइज को बड़ा किया जा सकता है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ग्रेप्स का साइज पहले छोटा था, लेकिन ये गिब्रेलिन इंड्यूस करके ग्रेप्स और टमाटोज वगैरह का साइज जो है वो बड़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, जिसे हम फाइटोकाइनिन का नाम भी देते हैं। इंपॉर्टेंट फाइटो हार्मोन है जो प्लांट में सेल डिविजन्स को कंट्रोल करता है। और कहाँ प्रोड्यूस होता है नेचुरली? एम्ब्रियो में, रूट टिप में, ग्रोइंग फ्रूट्स में। जब ये साइटोकाइनिन कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन्ड होता है तो इसे नाम दिया जाता है काइनेटिन का, लेकिन अगर ये अनराइप्ड मेज ग्रेन से ऑब्टेन्ड किया जाए तो इसे नाम देते हैं हम जिएटिन का। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, लेकिन ऑक्सिन के प्रेजेंस में, और टिश्यू कल्चर के दौरान भी ये हेल्प ऑक्सिन की प्रेजेंस में ही हेल्प करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करता है और सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। मॉर्फोजेनेसिस में हेल्प करता है कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन इकट्ठे जो है दे ब्रिंग अबाउट मॉर्फोजेनेटिकली डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसी तरह से सेक्स एक्सप्रेशन शो करता है, वो सेक्स एक्सप्रेशन भी इंड्यूस किए जा सकते हैं। कैसे? बाय प्रमोटिंग फीमेलनेस इन फ्लावर्स। नेक्स्ट है बच्चों इथाइलिन। ये दिस इथाइलिन इट इज द ओनली गैसियस हार्मोन। नेचुरली ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि बहुत लो कंसंट्रेशन पर इफेक्टिव होता है एंड प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड मीथियोनिन। मेनली इथाइलिन जो है, जब भी आपने कोई ज़्यादा पका हुआ फ्रूट आप खाते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। ये क्यों है? क्योंकि इस फ्रूट में मैक्सिमम इथाइलिन की प्रोडक्शन हो जाती है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है? एब्सिसन, मतलब मैच्योर होने से पहले विदाउट उसको इंजरी करे किसी भी प्लांट को फ्रूट्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स की एब्सिसन हो जाती है, झड़कर गिर जाते हैं, ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को तो कम करते हैं, लेकिन जो रेडियल ग्रोथ है प्लांट की उसको प्रमोट करते हैं। इसी तरह से रूट इनिशिएशन में इनकी लो कंसंट्रेशन तो रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। रूट हेयर फॉर्मेशन जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, रूट हेयर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एपिनेस्ट्री क्या है? लीफ बेंडिंग।
मतलब अपर साइड पर तो ज़्यादा ग्रोथ होती है और नीचे की साइड पर कम ग्रोथ होती है बाय द इंडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड है, ये भी नेचुरली ग्रोइंग हार्मोन है जो कि विच इज रिच इन डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर्स, और इस फॉर्म में मिलता है ये एब्सिसिक एसिड की फॉर्म में। फर्स्ट ये सबसे पहले मेच्योर कॉटन फ्रूट्स की से मेच्योर आइसोलेट किया गया था। ये हमारी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है और जाइलम और फिलोएम दोनों से ट्रांसलोकेट हो सकता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस ट्रांसपिरेशन को खत्म कर देती है। नेक्स्ट आ गया बच्चों लास्ट विटामिन्स, ये भी जो है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो टाइप के हैं, फैट और वाटर सॉल्युबल, जो कि अलग अलग ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे सी और बी कॉम्प्लेक्स, वो रेजिस्ट इन्फेक्शन, दे रेजिस्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट फोटोपीरियोडिज्म का है। ऐसे दो मेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो फ्लावरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये जो लाइट का अफेक्ट है फ्लावरिंग पर, इसे हम नाम देते हैं फोटोपीरियोडिज्म का, जिसमें कि शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स आते हैं, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, जैसे लॉन्ग नाइट प्लांट्स, शॉर्ट नाइट प्लांट्स और डे न्यूट्रल, जो हर तरह की सिचुएशंस में प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह वर्नेलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें कि टेम्परेचर, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर हम सीड्स को देते हैं तो उसमें फ्लावरिंग टाइम से पहले हो जाती है, और इस प्रोसेस की जो साइट है आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, शूट और एपिकल मेरिस्टेम है। अगर इनको हाई टेम्परेचर पर सीड्स को एक्सपोज करते हैं तो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, यानी डीवर्नेलाइजेशन हो जाती है, और इस तरह से कलेक्टिव प्रोग्रेसिव चेंजेस जो प्लांट में आते हैं, दे फाइनली लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सेनीसेंस का। जब इन लीव्स के प्लांट के लीव्स शट डाउन हो जाते हैं विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द प्लांट, प्रोसेस इज नोन एज एब्सिसन। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लांट ग्रोथ एंड देयर हार्मोन्स। अब आप चैप्टर को पढ़कर कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए जिन्हें आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ग्रोथ रेगुलेटर्स। सेकेंड, डिफाइन यूजेस ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। What do you mean by dormancy? And write a short note on phototropism. तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक हमारा प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स का यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।